आई वॉज वर्किंग ऑन सम ट्रैक्स इंडिविजुअली। मुझे यानी कीबोर्ड आता था, मुझे बेस गिटार की ज़रूरत थी, तो मैंने नुमान से कांटेक्ट किया। नुमान ने मेरे साथ उसमें बेस बजाई, तो देन वी डिसाइडेड कि हम एक बैंड क्रिएट करते हैं। स्कूल टाइम से क्रिकेट शुरू की थी। हाँ जी, क्रिकेट खेलते थे। उसके बाद अपना क्लब बनाया है। क्लब लेवल तक क्रिकेट खेली है। पेंटिंग का शौक बचपन से था। इनफैक्ट हर जो इंसान होता है उसको पेंट करना अच्छा लगता है। कीबोर्ड से बहुत लगाव था मुझे। सिंगिंग करता था घर में। कीबोर्ड का शौक जो है ना, ख़त्म जाके पियानो पे हुआ 88 कीज़ पे। ख़वातीन व हज़रात, कैथलिक टीवी में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। पेश खिदमत है प्रोग्राम हम किसी से कम नहीं। इस प्रोग्राम में हम अपने उन तमाम मसीही नौजवानों को, बहन भाइयों को आवाम के सामने लेकर आते हैं जिनको खुदा ने बहुत सारी नेमतें, बरकतें अता की हैं मुख्तलिफ़ सूरतों में। खुदा ने बहुत सारे टैलेंट्स भी दिए हैं, और जब वो खुदा का फ़ज़ल, खुदा के दिए हुए टैलेंट्स को अपनी मेहनत के साथ कामयाब करते हैं, मुआशरे में अपना नाम पैदा करते हैं, तो वो फिर साबित कर देते हैं कि खुदा का फ़ज़ल उनके साथ था और उन्होंने मेहनत करके, कोशिश करके, जदोजहद करके कामयाबी पाई है। आज हमारी गुजारिश है, अगर आपने कैथलिक टीवी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब पे और फेसबुक पे हम कैथलिक टीवी पाकिस्तान के नाम से मौजूद हैं। हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और फेसबुक भी लाइक करें। जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो आप कैथलिक टीवी के उस मिशन में शामिल और शरीक होते हैं कि हम यसू का पैगाम और पाक इंजील की मुनादी करते हैं। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि हम सब मिलकर यसु नाम की बशारत दें। आज हमारे साथ एक ऐसी यंग स्टूडेंट है जिसने इत्तफाक हॉस्पिटल में अपनी क्लास में, जो नर्सिंग की क्लास है, कामयाबी हासिल की। वो 41 क्लासमेट्स में से फर्स्ट आई हैं। बहुत सारे ज़िंदगी के चैलेंजेस उसके सामने थे, इसके बावजूद उसने बड़ा नाम कमाया है, कामयाबी हासिल की है और अपने लिए और मसीह कौम के लिए खुशी और फ़ख्र का बायस बनी है। सो मैं वेलकम कहता हूँ सोबल सदीक को। सोबल, सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ कि आपने ये कामयाबी हासिल की। आप कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। खुदा का बहुत शुक्र है। बहुत सारे चैलेंजेस थे जिसके बावजूद कामयाबी हासिल हुई है, इसके लिए खुदा का बहुत शुक्र अदा करती हूँ। कितनी लड़कियाँ थीं जो आपके साथ क्लास में थीं, और किस तरह आप पहला नंबर लेने में कामयाब हुई? हमारी क्लास में 41 स्टूडेंट्स थे, जिसमें से 6 लड़कियां क्रिश्चियन थीं और बाकी सारी मुस्लिम लड़कियां थीं, और उनमें से फ़र्स्ट पोजीशन आई है मेरी, और 500 में से 383 मार्क्स आए हैं मेरे। 78% रिज़ल्ट है मेरा। 78% है। आप समझती हैं कि इस कामयाबी को पाने के लिए आपको कितनी जद्दोजहद करनी पड़ी है, कितनी मेहनत करनी पड़ी? सबसे बड़ी जद्दोजहद तो ये थी कि ड्यूटीज़ के साथ हम लोग स्टडी करते थे, और जिस मंथ पेपर्स थे मेरे, उस मंथ वैसे मेरी नाइट ड्यूटी थी, और नाइट ड्यूटी हमारी 12 आवर्स की होती है, और उसके साथ फिर अपने 12 आवर्स के साथ में 3 से 4 घंटे की क्लासेस लेके फिर अपने घर आना होता है और दोबारा अपनी ड्यूटी पे जाना होता है। तो उस दौरान अपने स्टडी भी करनी होती है, अपनी ड्यूटी भी करनी होती है, और ड्यूटीज़ पे हमें स्टडी के लिए टाइम नहीं मिलता। तो बस ये है कि साथ साथ ही हमने सारा कुछ किया है। इसका मतलब है कि आप हॉस्टल में नहीं थी, आप नहीं, घर से? मैं घर से आती जाती थी। तो घर से रोज़ आना जाना कैसा था? मुश्किल था? मुश्किल था। मैंने ट्रैवल के लिए पहले एक ऑटो लगवाया हुआ था, ऑटो के थ्रू मैं आती जाती थी,
और फाइनेंशियल इश्यूज़ काफ़ी थे क्योंकि डेली बेसिस पे जो उसका रेंट वगैरह था उसका काफ़ी इशू था, लेकिन ये है कि सब कुछ अच्छे तरीके से खुदा ने मैनेज करवा दिया। ख़वातीन व हज़रात, मैं ये बताना चाहता हूँ कि सोबल के वालिद मिस्टर सिद्दीक 10 साल पहले खुदावंद में सो गए। उनका एक भाई था, वो भी खुदावंद में सो गया। सो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी बात है कि माँ और बेटी दोनों को सलाम करते हैं कि उन्होंने बहुत सारी जद्दोजहद, बहुत सारे चैलेंजेस के बावजूद भी कामयाबी पाई है। कैसा लगता था कि आपको अकेले जाना आना? मुश्किल था क्योंकि माहौल भी ऐसा है और कई बार डर भी लगता था, अकेली आती जाती थी, लेकिन खुदा को याद करते थे, खुदा का नाम लेके आते जाते थे। सोबल, जब स्टडीज़ के मामले में बात करते हैं, आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? वेरी इंटेलिजेंट, एवरेज, या काम चल रहा है? इंटेलिजेंट शुरू स्कूल लाइफ से ही थी मैं। अच्छा, पोजीशन होल्डर शुरू से ही हूँ। ओके। फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर में 4 साल की ट्रेनिंग थी। 4 साल में पोजीशन होल्डर रही हूँ मैं। एटलीस्ट टॉप 5 में मेरा नाम होता था हमेशा ही। ओके, ट्रेनिंग के जी दौरान? बिल्कुल। फर्स्ट ईयर में 3rd पोजीशन आई मेरी, सेकंड ईयर में 4th थी, थर्ड ईयर में 4th पोजीशन थी मेरी, और अब 4th ईयर में 1st पोजीशन है। सो ऊपर नीचे ऊपर नीचे होता रहा है। लेकिन आपकी जद्दोजहद जो है ना वो जारी रही। आपने कौन से स्कूल से मैट्रिक किया था? अब मैंने गवर्नमेंट स्कूल से किया। यहाँ ग्रीन टाउन से ही? टाउनशिप से जी। कितने नंबर आपने लिए थे मैट्रिक के? मैट्रिक में 1100 में से 929 मार्क्स थे मेरे। तो बहुत अच्छे मार्क्स से आपने। जी। आपने नर्सिंग का प्रोफेशन ही क्यों चुना? नर्सिंग का प्रोफेशन एक तो मेरी मदर की ख्वाहिश थी, सेकेंडली ये था कि इंसानियत की खिदमत के लिए चुना था, और वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी फ़ील होती है कि जब मैं करती हूँ अच्छे तरीके से, अगर कोई पेशेंट हमारे हाथों से खुश होकर जाता है तो दुआएं दे के जाता है तो बहुत अच्छा फ़ील होता है। आप समझती हैं कि हमारी जितनी लड़कियां हैं स्टडी कर रही हैं उनमें से बहुत सारे लोगों को इस फील्ड में आना चाहिए, और क्यों बिल्कुल आना चाहिए। एक तो इसमें आपके पास स्कोप बहुत ज़्यादा है। आप अब मेरा जो है जनरल नर्सिंग या डिप्लोमा प्रोग्राम है, लेकिन अगर आप BSN करते हैं तो आपका वो डिग्री प्रोग्राम है और आप 17 ग्रेड के ऑफिसर बन जाते हैं। अब मैं जनरल नर्सिंग करके इस टाइम 16 ग्रेड के ऑफिसर हूँ। ओके, ठीक है, यानी आप अगर इसमें करते हैं आपके पास स्कोप बहुत ज़्यादा, आप पोस्ट RN कर सकते हैं, आप स्पेशलाइजेशन किसी भी डिपार्टमेंट में कर सकते हैं, और आपके पास बाहर के कंट्रीज़ में भी और पाकिस्तान में भी इस चीज़ का बहुत ज़्यादा स्कोप है। BSN और आपकी जनरल नर्सिंग में कितना कुछ फ़र्क है? एक तो ये सबसे बड़ा मेजर फ़र्क ये है कि हमारा जो है जनरल नर्सिंग वो डिप्लोमा प्रोग्राम है और 16 ग्रेड का इसका डिप्लोमा गिना जाता है, और जो BSN है उसका 17 ग्रेड की डिग्री है उसकी। सबसे बड़ा मेजर डिफरेंस यही है। और सेकेंडली ये है कि हम लोगों का ज़्यादा प्रैक्टिकल होता है जनरल नर्सिंग में, थ्योरी इतनी ज़्यादा नहीं होती है। प्रैक्टिस भी साथ साथ होती है, थ्योरी भी साथ साथ होती है, और BSN का ज़्यादा थ्योरिकल ही है सारा। उनकी स्टडी होती है, उनका जो लास्ट ईयर होता है, 5th ईयर जो उनका होता है, तब सिर्फ उनका प्रैक्टिकल वो करवाते हैं। ये इसके लिए आपको फ़ीस भी देनी पड़ती थी या आप वहाँ से स्टाइपन मिलता था आप लोगों को? स्टाइपन मंथ बाय मंथ हमें वहाँ से मिलता था, और ईयर बाय ईयर जो बुक्स वगैरह थी, जो स्टेशनरी जो भी हमारा होता था वो हम लोगों ने खुद परचेज़ करना होता था। और जब एडमिशन होता तभी सिर्फ हमने फ़ी पे की थी, उसके अलावा कोई फ़ी नहीं उन्होंने 4 सालों में ली हमसे। सोबल, आपकी सारी कामयाबी में आपकी मामा का कितना हाथ है? सबसे बड़ा हाथ उन्हीं का है, और यही है कि वही उनकी ही मर्ज़ी थी कि मैं नर्सिंग में जाऊँ। मुझे नर्सिंग पसंद नहीं थी, ज्वाइन करने से पहले मेरी ख्वाहिश नहीं थी, लेकिन मेरी मदर की ख्वाहिश थी और उनकी ख्वाहिश पे मैंने नर्सिंग ज्वाइन की थी। और सबसे बड़ा हाथ उन्हीं का, क्योंकि अकेली थी वो, और जब मैं जाती हूँ तो वो पीछे अकेली होती हैं। ओके। तो सबसे बड़ा हाथ उन्हीं का, उन्हीं की दुआएं हैं, उन्होंने सपोर्ट किया सबसे ज़्यादा। क्योंकि आसान नहीं था। देखें, घर के सारे इंतज़ामात और ये ट्रेनिंग के अखराजात, आना जाना भी ये अपनी जगह पे है, ये सारे मामलात वो खुद कैसे देखती थी? बस पहले वो यहाँ पे टीचर हैं, वो जॉब करती रही हैं। अब जब मेरी ट्रेनिंग कंप्लीट हुई तब उन्होंने जॉब से रिज़ाइन किया। तो आपकी मामा यहाँ स्कूल में टीचर? जी, स्कूल में, सेंट पीटर्स स्कूल में, टाउनशिप में यहाँ सिस्टर्स का स्कूल है जी। ख़वातीन हज़रात, मैं बता दूँ उनकी वालदा जो हैं ये हमारे सेंट पीटर्स चर्च के अंदर ही सेंट पीटर्स स्कूल भी है, वहाँ पर वो टीचर रह चुकी हैं, और
एक अच्छी टीचर यहाँ पर रही हैं और अभी वो वहाँ से तो रिटायर हो गई हैं। क्या वो अभी कुछ पढ़ा रही हैं किसी स्कूल में कि अभी नहीं, घर पे ही होती हैं। अभी वो घर पे होती हैं। ज़िंदगी में आगे प्लान क्या है? अब मैं फ़िलहाल तो बाउंडेड हूँ इत्तेफाक में 4 साल के लिए, और अब वो फिनिश करके आगे पोस्ट रन करने का प्लान है। वो 2 साल का पोस्ट रन करना है और उसके बाद फिर वो क्या होता है ज़रा बताएंगे? मुझे तो इसका इल्म नहीं है, ज़रा थोड़ी जानकारी हो। नर्सिंग में स्पेशलाइजेशन होती है, ओके, डिग्री प्रोग्राम होता है। उसके बाद आपका जो लेवल है वो जनरल नर्सिंग से पोस्ट रन हो जाता है, आप रजिस्टर्ड नर्स बन जाती हैं। अच्छा, ठीक है, वो डिग्री प्रोग्राम होता है 17 ग्रेड का। इसमें स्पेशलाइजेशन होती है नर्सिंग में। हर फील्ड में वो आपको प्रॉपर एक स्पेशलाइजेशन करवाते हैं, प्रॉपर स्टडी करवाते हैं हर चीज़ की। उसका भी थ्योरिकल ही है सारा। ओके, थियोरेटिकल है वो सारा। इसकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं? अगर आप इत्तेफाक से ट्रेनिंग कर रहे हैं तो आप अगर बाउंड क्लियर कर देते हैं अपना, तो आप कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं। ये कितना का बाउंड है जो यहाँ देना पड़ता है? 6 लाख। 6 लाख रुपए। जी। अगर ये नहीं दे सकते हैं तो 4 साल जहाँ पे जॉब करनी पड़ेगी एज अ बाउंडेड स्टाफ, क्योंकि हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो इनके पास हैं। तो ये जब आप यहाँ पे जॉब करेंगी आपको सैलरी भी देंगे कि? जी, जो एक स्टाफ की सैलरी है वो देंगे। अच्छा, मैंने कहा शायद उसी में नहीं। आपसे पूरा काम लेंगे 4 साल। नहीं, स्टाफ की सैलरी देंगे। स्टाफ की सैलरी आपको देंगे। सो आप 4 साल यहाँ इसी हॉस्पिटल में काम करेंगी। उसके बाद क्या इरादे हैं? उसके बाद पोस्टर रन करने का प्लान है। अच्छा, और पोस्टर रन करके तो अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिली बाहर जाने की अदर कंट्री में तो फिर अप्लाई करेंगे, नहीं तो यहीं पे जॉब करेंगे पाकिस्तान में। सोबल, आप हमारे नौजवानों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? यही कि सब मेहनत करें अच्छे तरीके से और ख़ुदा को भी साथ साथ याद रखें। मेहनत के साथ खुदा को भी याद रखना ज़रूरी है और इस फील्ड में आना चाहिए। फील्ड बहुत अच्छी है। अब तो जनरल नर्सिंग फिनिश होगी, अब BSN ही है। BSN FSC के बाद आप करते हैं। अगर उसमें BSN में भी बहुत अच्छा स्कोप है, लेकिन उसका पाकिस्तान में इतना स्कोप नहीं है, उसका बाहर के ममालिक में ज़्यादा स्कोप है। तो आप BSN सिंपल करके आप बाहर भी जा सकते हैं, तो उसकी अपॉर्चुनिटीज़ बाहर बहुत ज़्यादा हैं। ये सिर्फ लड़कियों के लिए या लड़कों के लिए भी है। हमारे साथ हमारे हॉस्पिटल में दूसरे हॉस्पिटल से लड़के आते हैं जो हमारे क्लास फेलोज़ हैं, गुलाब देवी से या एडवांस कॉलेज से, जिन्होंने जनरल नर्सिंग की हुई है और हमारे साथ की हुई है, और वो हमारे साथ जॉब कर रहे हैं, BSN कर रहे हैं, पोस्टर रन कर रहे हैं। तो इसका स्कोप बहुत ज़्यादा है, मेल्स में भी है, फीमेल्स में भी है। आपकी मामा ने बहुत जदोजहद की, कोशिश की, चूँकि आपके डैड के खुदा के पास जाने के बाद, भाई के जाने के बाद आप दोनों माँ और बेटी अपने घर में रह गई। तो क्या ट्रिब्यूट है जो आप अपनी माँ को पेश करना चाहेंगी? क्या कहना चाहेंगी अपनी माँ को? मम्मा के लिए तो यही कि सबसे अच्छी हैं वो, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है और मेरा यही मकसद है कि मैं अब जो भी लाइफ में करूँ उनके लिए करूँ, और बस यही कि अब ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी है और उनके लिए कुछ करना है। सोबल, थैंक यू वेरी मच। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। मैं जब आपकी पहली कामयाबी की सीढ़ी देखता हूँ तो बस यही कह सकता हूँ कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है, लेकिन खुशी हुई है कि आपने जद्दोजहद की और आपने कामयाबी हासिल की है। मैं एक बार फिर आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। थैंक यू। ख़वातीन हज़रात, ज़रा सी नम हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़रखेज़ है। साकी, हमारे बच्चे जो है ना, खुदा ने उन्हें बहुत टैलेंट्स दिए हैं। जब एक बार बच्चे ये जान जाते हैं कि हमारे अंदर आगे बढ़ने का, तरक्की करने का, कामयाब होने का बहुत बहुत बड़ा जज्बा है, एनर्जी है, और वो अपनी मेहनत साथ मिला देते हैं तो कामयाब हो जाते हैं और फिर ये किसी से मात नहीं खाते हैं। सोबल को देखकर मैं ये कह सकता हूँ कि हमारे बच्चे बहुत पैशन रखते हैं, बहुत मेहनती भी हैं, मेहनत करते भी हैं, पैशन से आगे बढ़ते भी हैं और साबित करते हैं कि हम किसी से कम नहीं। गॉड ब्लेस यू।